नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बेहद अहम और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स की। पहली, भारत कैसे अपनी नेवल शिप एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ा रहा है। दूसरी, S-400 सिस्टम को लेकर भारत रूस के बीच क्या बड़ा अपडेट आया है। तीसरी, स्वदेशी फाइटर जेट इंजन की दिशा में भारत कितना आगे बढ़ चुका है। और चौथी, और क्यों रफाल फाइटर जेट्स भारत के लिए एक नई इंडस्ट्रियल कहानी लिखने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर भारत की सैन्य ताकत को सीधे तौर पर मजबूत करती है। सबसे पहले बात भारत की नेवल शिप बिल्डिंग पावर की। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सरकारी शिपयार्ड्स को साफ निर्देश दिए हैं, वॉरशिप एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाए। मतलब अब भारत सिर्फ अपनी नौसेना के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए युद्धपोत बनाएगा। साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में भारत के किफायती और भरोसेमंद फ्रिगेट्स, ओपीवीज और सपोर्ट शिप्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये कदम सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। अब समंदर से आसमान की सुरक्षा पर आते हैं। भारत को जल्द ही मिलने वाला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन। रूस ने पुष्टि की है कि मई के अंत तक ये सिस्टम भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। S-400 का मतलब 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन पर सटीक नजर और त्वरित जवाब। ये सिस्टम भारत की एयर डिफेंस शील्ड को और मजबूत करेगा, खासतौर पर ऐसे समय में जब एरियल थ्रेट्स लगातार बदल रहे हैं। अब बात उस खबर की जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकती है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम अब एक निर्णायक मोड़ पर है। सैफ्रैन और जीटीआरई के बीच इंजन डील जल्द ही सीसीएस की मंजूरी के लिए जा रही है। ये इंजन भविष्य के एएमसीए और एडवांस फाइटर प्लेटफॉर्म्स की रीढ़ बनने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो खुद का फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये रणनीतिक आजादी है। और अब आखिरी लेकिन सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल खबर, द 125 में राफेल डिलीवरी अब तक की सबसे तेज रहने वाली है। लेकिन असली कहानी यहां है। कंपनी भारत में 50 से ज्यादा राफेल जेट्स प्रति वर्ष बनाने की क्षमता विकसित करने पर काम कर रही है। इसका मतलब भारत में एडवांस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग स्किल्ड जॉब्स और भारत की भूमिका एक ग्लोबल फाइटर जेट सप्लायर के रूप में। राफेल अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री बनता जा रहा है। तो ये थे आज के मिशन ब्रीफ के चार बड़े डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले मिशन ब्रीफ में। जय हिंद।